दिनों से हम चर्चाएं सुन रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ क्या है, अर्थ पुरुषार्थ क्या है, काम पुरुषार्थ क्या है। आज अंतिम पुरुषार्थ की चर्चा कर रहा हूं। मोक्ष पुरुषार्थ क्या है, ख्याल करना। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष जाना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। पहले हमारी मानसिकता में यह आना चाहिए कि हमारा लक्ष्य अंतिम है मोक्ष जाना। जो भी जीव है संसार में, भव्य जीव है, वो निरंतर से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई समय लेकर जाता है, कोई समय के बाद में जाता है, जाएगा जरूर। बस इस बात को इसके समझने का प्रयास करें कि हमने अपना लक्ष्य अगर निर्धारित कर लिया तो हमें उधर की ओर बढ़ना चाहिए। अगर किसी बच्चे को संसार में रहकर सांसारिक क्रियाओं को करना है, एजुकेशन के क्षेत्र को डेवलप करना है, तो एजुकेशन के क्षेत्र को करने का प्रयास करता है, पढ़ाई करता है। किसी को व्यापार का क्षेत्र बढ़ाना है तो व्यापार के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। किसी को अगर खेल के संबंध में आगे बढ़ना है तो वो खेल के संबंध में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से हमको भी समझने का यह प्रयास करना है कि हमें मोक्ष का क्षेत्र को डेवलप करना है, मोक्ष के स्थान को जाने का प्रयास करना है। मोक्ष जाने के लिए, सिद्ध अवस्था को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए अपनी भावनाओं को बनाना है। तो कैसे आगे बढ़े? तो संसार में ये सोच लें कि हमारा संसार में कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला है, ना कोई भी कुछ है। इस संसार की भावनाओं को समाप्त कर उस मोक्ष की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जहां जहां शून्यता है वहां पूर्णता है। जहां जहां हमारे मोह का क्षय होता है वहां हमारी मोक्ष की व्यवस्थाएं बनती चली जाती है। दो प्रकार का मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष का मतलब है 8 कर्मों से रहित हो जाना, उसे बोलते हैं द्रव्य मोक्ष। और भाव मोक्ष क्या है? जो हमारे अंदर से राग और द्वेष निकल जाना, ही भाव मोक्ष। कहते हैं कि सृष्टि पर द्रव्य मोक्ष नहीं हो सकता अभी पंचम काल में, लेकिन भाव मोक्ष आज भी है। जितना जितना तुम राग और द्वेष से बचोगे, जितना जितना राग की परिणति से अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे, जितना जितना द्वेष की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे, उतना उतना तुम्हारा भाव मोक्ष तैयार हो। आपके मन में आता होगा कि जब महाराज आज पंचम काल में मोक्ष मिलना ही नहीं है, पंचम काल में मोक्ष होना ही नहीं है, तो इतनी साधना क्यों करना, क्यों मुनि बन जाना, आर्य माता जी बन जाना, उपवास करना, साधना करना, पूजा पाठ करना, पंचम काल में तो मोक्ष मिलता ही नहीं है। और रियल सही है, पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता। ये प्रश्न आचार्य शांति सागर जी महाराज से एक श्रावक ने पूछ लिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज से एक श्रावक ने पूछ लिया विहार करते करते कि भगवान आप इतनी मेहनत करते हो, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हो, केशलोच करते हो, नग्न रहते हो, एक बार भोजन करते हो, आप ख्याल करके रखना, इतना सारा परिश्रम क्यों सहन करते हो? पंचम काल में तो मोक्ष मिलता ही नहीं। जैसे श्रावक ने पूछा, अचानक शांति सागर जी महाराज ने उससे इतना ही कहा कि सामने किसका पेड़ दिख रहा है। बिहार में था, एक पेड़ दिख रहा था। पूछा किसका पेड़ है? उस श्रावक ने बोला ये आम का पेड़ है। वो कहते आम तो दिखते नहीं है, आम दिखते नहीं है, लेकिन आम जब भी आएंगे तो इसी पे आएंगे। तो शांति सागर जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि जब आम आएंगे तभी पेड़ लगा लेंगे, अभी क्यों लगाना पेड़? ख्याल करना, जब आम आएंगे तभी पेड़ लगा लेना, तभी वृक्ष लगा लेना, अभी क्यों लगाना? वो श्रावक बोलता भगवान ऐसा क्या होगा कि आज बीज बोए कल आम आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, पेड़ तो पहले से लगाना पड़ेगा। जब वृक्ष पहले से लगाएंगे तो जब आम का सीजन आएगा तब इसी पेड़ पर आम आने वाले हैं। आचार्य भगवत कहते हैं बस इतना ही है कि मोक्ष का जब सीजन आएगा तो इसी निर्गत अवस्था से मोक्ष प्राप्त होगा। तो हमें संस्कार तो आज ही डालना पड़ेगा। आप ख्याल करके रखना, संस्कार तो आज ही डालना पड़ेंगे। जब आज संस्कार डालेंगे तभी कल संसार से हम छूट सकते हैं। और आज से तुमने संस्कार नहीं डाले
स्कूल में दो प्रकार की पढ़ाई होती है, एक प्राइवेट और एक रेगुलर। रेगुलर वाला बच्चा पढ़ाई के साथ साथ तौर तरीके भी सीखता है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना। और प्राइवेट वाले को कुछ नहीं, पेपर के एग्जाम के समय पे जाएगा और पेपर देकर, और उसमें भी कोई सेटिंग हो तो स्कूल की टीचर ही पेपर कर देती है, तुम्हें तो बस उसको ऊपर से कुछ देना है और कुछ नीचे से भी देना है। आप ख्याल करके रखना, ऊपर से फीस और नीचे से उसको थोड़ी रिश्वत दे दो। आप विचार करना कि जीवन में ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि जब हमारा मोक्ष का समय आएगा तब हम मोक्ष चले जाएंगे। हम जीवन में व्रत नियम संयम नहीं ले पाते। और एक बात का ख्याल करके रखना, अगर अभ्यास नहीं किया, जो लोग उपवास करते हैं, परिश्रम पर में मेरे पास हैदराबाद यहाँ गाला से कितने लोग आए थे उपवास करने? 1 2 3 4। आप ख्याल करना, कहां यहाँ गारला से हैदराबाद 200-250 किलोमीटर दूर केवल पर्यूषण के उपवास करने आए और उन्हें अच्छा लगा। और मैं तो सोचता हूं कि उनका ही एक पुण्य उदय में आ गया कि वो हमारे पास आए तो हम भी उनके पास आ गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये साधना करने आए, कोई तो पुण्य किया होगा। जब मात्र केवल उपवास की साधना का पुण्य उनको उनके घर बैठे साधु मिल गए, तो आप ख्याल करके रखना, जब व्रत और नियम और संयम को जब तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मोक्ष अगर तुम्हें मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा। एक आप ख्याल करके रखना, कुछ नहीं करो, व्रत नियम संयम का पालन नहीं करो और सोचो कि हम अपने आप को उस परमात्मा के पद तक पहुंचाए, तो पॉसिबल नहीं। एक व्यापारी को भी साधना करना पड़ती है। एक व्यापारी भी साधना करता है, खूब साधना करता है, तब कहीं व्यापार के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ पाता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी साधना करता है, जब डे नाइट पढ़ने का प्रयास करता है ना, तब कहीं जाकर वो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ पाता है। एक व्यापारी हो, एक क्रिकेटर हो, आप ख्याल कर, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। तो जब तक तुम्हारे पास अभ्यास नहीं होगा, हमारे संगीतकारों को भी अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये तुम्हारा, आप ख्याल करके रखना कि रोज तुमको झुमाना नचाना ये भी एक साधना है। और रोज रोज तुम्हें प्रवचन में रोज बुला लेना ये भी एक साधना है। आदमी के पास अपने बच्चे की सुनने की टाइम नहीं है और तुम रोज प्रवचन सुनने मेरे पास इतने ज्यादा लोग आ जाते, ये क्या? ये सब एक अभ्यास है, एक साधना है। और मैं तो कहना चाहूंगा, वो माँ भी एक साधना कर रही है अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए। कितनी साधना करती है मुझे मालूम है। ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने बच्चों के लिए घर में टीवी का कनेक्शन कटा दिया, जिन्होंने बच्चों के लिए अपने मोबाइल रखना बंद कर दिया। ऐसी भी साधना करते हैं वो लोग कि बच्चों के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये भी एक साधना है। तो संसार की चीजों को पाने के लिए भी हमें साधना करना पड़ती है। कभी कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं कि मेरी मांगे पूरी करो, नहीं तो क्या करेंगे, वो हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्राइक कर लेते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं। फंगर, अंगर क्या होता है? अच्छा, अंगर भूख हड़ताल करते हैं। आप विचार करके रखना, उनकी मांग डिमांड पूरी करने के लिए वो भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने से उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सामान्य सी भूख हड़ताल से जब उनके मालिक, उनके कंपनी के मैनेजर उनकी डिमांड पूरी कर लेते हैं, तो अगर तुम मोक्ष के लिए उपवास करो, तुम्हें सिद्धालय की प्राप्ति हो, तो कोई आश्चर्य। सामान्य सी हड़ताल, भूख हड़ताल तुम्हारी मांगें पूरी कर देता है। तो जब उस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए, उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हम बाहर की वस्तुएं छोड़ना शुरू कर दें, तो आप ख्याल करके रखना, वो वस्तु बड़ा रूप लेकर, पुण्य लेकर आ जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में हमने बहुत कुछ पाने का प्रयास किया। एक बात का ख्याल करके रखना, संसार की वस्तुएं तो तुम्हारे पुरुषार्थ से सहज में या थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल जाती हैं, लेकिन इस पुरुषार्थ से मेहनत से जो वस्तु मिल रही है, उसका उपयोग तुम्हारे पुण्य से ही होगा। अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं है, वस्तु सामने रखी है, पुण्य नहीं है, तो वस्तु सामने रखने के बाद भी तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनके घर में बहुत
बहुत सारे, मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मालूम है कि ड्राई फ्रूट्स का काम है, और खाने के लिए उनको कहा डॉक्टर ने कि दाल का पानी पीना है बस, तभी तुम ठीक रहोगी। क्या करेगा वो ड्राई फ्रूट्स? आप ख्याल करके रखना। मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कपड़ों के व्यापार हैं, लेकिन उनको शरीर में सादा सिंपल कपड़े ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा तड़क भड़क के उनको जमते नहीं है। तो वस्तु का मिलना एक बात अलग है, लेकिन वस्तु का सदुपयोग होना बात अलग है। तो हम इतना ही ख्याल करें, पुण्य से हमारे वस्तु का सदुपयोग हमारे लिए होता है। हमें पुण्य बढ़ाने का प्रयास करना है, उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। और एक बात का ख्याल करना, जब पुण्य बढ़ता जाएगा तो पुण्य बढ़ाने के 4 कारण बताए। पुण्य बढ़ाने के 4 कारण बताए कि हम 4 तरीकों से अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, 4 माध्यम से अपने पुण्य को हम आगे कर सकते हैं। वो 4 कारण इतने ही हैं, जितने जितने तुम वो 4 कारणों में जाओगे। आचार्य ने कहते हैं पुण्य बढ़ाने के 4 कारण, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुद्र मन्यत, पुण्यम वृत्तनाम चरण दुपास योगा, पुण्यार्थ जिना मित्र चतुष्टम मर्जनीयम। कहते हैं कि पुण्य बढ़ाने के 4, जितना तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा उतना तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। पहला कारण बताया देव पूजा। ख्याल करना, एक बात हम नहीं कह रहे, जिनसे नाचार कह रहे, पूजन जिनेन्द्र परिपूजनम साध माध्यम। पहला, अगर तुम्हें अपना पुण्य बढ़ाना है तो देव पूजा करने का प्रयास करो। कैसे भी समय निकालो। हम आधे घंटे व्यापार कम करेंगे, हम आधे घंटे का व्यापार नहीं करेंगे, हम आधे घंटे भगवान की पूजा में निकालेंगे। अष्टद्रव्य की सामग्री बनाएंगे, अष्टद्रव्य की सामग्री बनाकर घर से लेकर जाएंगे। मेरे को बहुत से लोग इगाला में आया तो बहुत से लोग अच्छे मिले, और अच्छे लोगों ने अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें रखी, और उनका अच्छा ही पुण्य है। लेकिन मैं और चाहता हूं कि तुम्हारा और पुण्य बढ़े। जब तुम्हारा पुण्य अच्छा होगा ना तो व्यापार भी अच्छा होगा। जब तुम्हारा पुण्य अच्छा होगा ना तो स्वस्थ शरीर भी अच्छा होगा। जब तुम्हारा पुण्य अच्छा होगा ना, आप ख्याल करके सोच रखना कि सोचते हो कि पुण्य से क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना पुण्य के कुछ होता नहीं है। पुण्य तुम्हारे पास है तो आप, एक आदमी मिट्टी में हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है, और पाप का उदय आ जाए तो आदमी सोने में हाथ लगाए तो मिट्टी हो जाती है। तुम्हारे पास अच्छा शरीर मिला है, तुम्हारा पुण्य है, और कोई अतीत में तुमने पुण्य किया ही है तभी तुम्हें अच्छा शरीर मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार रहे, अतीत का प्रसाद। अब वर्तमान का प्रसाद तुम्हारा क्या है कि तुम कैसा कर रहे हो, वर्तमान में तुम कैसी मानसिकताएं रख रहे हो, वर्तमान में तुम्हारे कैसे भाव है, वैसे तुम्हारा भविष्य होने वाला है। अगर तुम वर्तमान में अच्छे भाव रखोगे तो भविष्य तुम्हारा अच्छा होने वाला है, और वर्तमान में तुम्हारे भाव खराब हैं तो समझ के रखना भविष्य तुम्हारा, अतीत के पुण्य से तो तुम आज जी रहे हो, लेकिन आगे का भविष्य तुम्हारा अपने आप कम होता चला जाएगा। अच्छे भाव रखो। पहला पुण्य का कारण है देव पूजा। तो हमें सुबह से उठकर पुरुष वर्ग अभिषेक के साथ पूजा करें, आपके दिन अपने आप बदलेंगे, और नहीं बदले तो वो पुण्य अतीत का कभी कभी हमें लगता है कि हम रोज पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारे दिन वैसे ही खराब चल रहे हैं। हम रोज पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारे व्यापार नहीं चल रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है। कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं, अतीत के तीव्र पाप का उदय चल रहा है। अतीत के तीव्र पाप का उदय चल रहा है तो तुम्हारे अच्छे कर्म के बाद भी तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा है। अब ख्याल करना, एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए बैंक का लोन लिया, और 10 लाख रुपए बैंक का लोन लिया, और फिर वो जो कमा रहा है, रोज कमाता है 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन वो 10,000, 2000, 5000 रुपया 10 लाख के लोन के ब्याज में चले जा रहे हैं। अब वो आदमी कहे कि ये क्या चक्कर है, मैं कमा तो बहुत रहा हूं, पैसा कहां जा रहा है? पैसा कहीं और नहीं जा रहा है, वो जो तुमने पहले कर्जा ले रखा ना उसके ब्याज में जा रहा है। आप ख्याल करना। अब आप सोचते हो कि मैं पुण्य तो इतना कर रहा हूं, वो पुण्य जा कहां रहा है? पुण्य और कहीं नहीं जा रहा है। जो तुमने कट्टर कर्म बंद कर रखे हैं, निर्गत और निकाचित कर्म बंद कर रखे हैं, उनके पुण्य, वो तुम्हारा पुण्य उस कर्म को उदय में ना आए, इसके लिए समाप्त होता जा रहा है।
आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, आप ख्याल करके रखना, वो लोन लेने के बाद अगर तुम ब्याज नहीं देते हो, अगर लोन लेने के बाद तुम बैंक का ब्याज नहीं देते हो, तो बैंक वाले क्या करते हैं, कुर्की कर देते हैं तुम्हारा। पहले तो तुम्हारे मकान को बेचेंगे, अगर फिर भी उनका पैसा पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, वो तुम्हारे को जेल के अंदर डाल देंगे। तो हम भी एक कर्जा लेकर आए परमात्मा की बैंक से। कौन सा कर्जा? मनुष्य पर्याय रूपी कर्जा। आप ख्याल करके रखना, अब हम मनुष्य पर्याय रूपी कर्जा लेकर आए हैं उस परमात्मा के बैंक से, और अगर हमें इस मनुष्य पर्याय रूपी कर्जा को पूरा कर्जा खत्म करना है या कर्जा का ब्याज देते जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप ख्याल करना, अगर मनुष्य पर्याय रूपी कर्जा लेकर आए हम कि हमें मनुष्य पर्याय दे दो भगवान, हम फिर अपने सारा का सारा जीवन व्यतीत कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, एक बार मनुष्य बना दो, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें मनुष्य बना देते हैं, लेकिन हमारा इस कर्जा का ब्याज देते रहना और मूल देना है तो मूल दे देना, और एक बार मूल दे दिया फिर तुम्हें बार बार ब्याज देने की जरूरत। अगर जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया एक बार मूल दे दिया तो बार बार ब्याज थोड़ी देना पड़ता, और मूल नहीं दिया, ब्याज भी नहीं दिया, तो फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगना शुरू होता है। तो आप ख्याल करो, आप लोगों को भगवान का ये जो कर्जा लिया आप लोगों ने मनुष्य पर्याय का, मूल चुकाना है या ब्याज देना है? मूल चुकाना है या ब्याज देना है? पक्का है ना? जिनको मूल चुकाना है वो लोग मूल में आ जाए। मतलब है जैसा तुम्हारा जन्म हुआ, जैसा तुमने जन्म लिया था, पुरुष लोग मुनि दीक्षा की भावना बना लें और महिलाएं आर्का दीक्षा की महिला भावना बना लें, बस तुम्हारा मूल कर्जा उतर जाए। कौन कौन तैयार है? बहुत सुंदर, आपका जी बहुत अच्छे भाव है। देखो हो या ना हो लेकिन पुण्य तो कमाई लिया आपने, ये भावना तो है। मूल कर्जा उतारने के लिए तो मूल में आना पड़ेगा ना। घर में रह के अगर मूल कर्जा उतर जाता तो बाबा तीर्थंकर को घर से छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? मूल कर्जा उतारने के लिए तो मूल में आना पड़ेगा। जैसा जन्म लिया था बालकवत होना पड़ेगा, जन्मजात होना पड़ेगा। नको ही मोक मंगो शेषा ओ मंगो। अब मूल कर्जा उतारने में तो आपका जी तैयार हुए, बाकी के लोग कर्जा मूल ना उतार पाओ तो ब्याज चुकाते रहो। हम बोलो महाराज ब्याज कैसे हम उतारे इस कर्जा का, ब्याज कैसे निकालें? तो ख्याल करके रखना, ब्याज उतारने का मतलब है कुछ ना कुछ नियम लेते रहिएगा, कुछ संयम लेते रहिएगा, कुछ त्याग करते रहिएगा। तो भगवान कहेगा चलो ठीक है, इसको हमने मनुष्य पर्याय दी थी, इसने मनुष्य पर्याय में कुछ थोड़े थोड़े नियम ले रहा है, संयम ले रहा है, अपने मन को कंट्रोल में करके रखा है, मन में गलत नहीं सोच करो जीवन में कि हम अगर मूल कर्जा उतारना चाहते हैं इस परमात्मा का तो हमें मूल में आना ही पड़ेगा, और बिना मूल में आए हम उस कर्जे को पूर्ण नहीं उतार सकते। लेकिन जब तक मूल कर्जा हम नहीं उतार पा रहे हैं, मतलब अर्थात यह है कि हम जब तक उस परम तत्व को नहीं पा रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये परम तत्व को हमें ही पाना है। हमारा ये मनुष्य पर्याय में जो जन्म हुआ इसीलिए हुआ कि हमें इस मनुष्य जन्म का सार पाना है, और सार पाकर अपने निर्वाण को प्राप्त करना है। एक बात का ख्याल रखना, इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अगर हमने इस मनुष्य पर्याय का सार नहीं पाया तो अनादि काल से भटकते आ रहे हैं और अनादि काल तक ही हम भटकते रहेंगे। इस संसार में खाना पीना रहना सोना गोना आज सब चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ है तो वो है तुम्हारे जीवन का सार, संयम में जीवन बनाना। अगर मूल रूप में हम ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा कर्जा उतारने के लिए ब्याज भी चुकाते रहो। ब्याज चुकाने का मतलब इतना ही है कि कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम लेते रहो। अगर आप थोड़े थोड़े व्रत नियम संयम लेते रहते हो, थोड़े थोड़े से व्रत नियम संयम आपके बने रहते हैं, तो समझ लेना कि आप अपने कर्जे का ब्याज चुकाते जा रहे हो। भगवान ने सोचेगा कि तुम्हें मन दिया था, तुमने मन से अच्छे काम कर रहे हो, चलो इसके पास मन रहने दो। तुम्हें वचन दिए थे, तुम वचन से अच्छा बोल रहे हो, चलो वचन रहने दो। शरीर दिया था, शरीर से अच्छा कर रहे हो, तो तुम भगवान ये कहेगा शरीर देने दो। अगर आप इनका सदुपयोग नहीं करोगे तो ख्याल करके रखना वो दोबारा तुम्हें देने वाला नहीं। इसलिए कर्जा उतारने के लिए कुछ ना कुछ नियम ले लो। अब देखो मैं इतने दिनों से आपके बीच में था, अब कल चला जाऊंगा,
लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ स्थायी रूप से आपके दिलों में रह जाऊं, कोई स्थायी रूप से आपके समाज में रह जाऊं, कोई स्थायी रूप से आपके बीच में रह जाऊं। तो उसका स्थायी रूप इतना ही है कि जब तुम संयम को स्वीकार करोगे, नियम को स्वीकार करोगे, पूर्ण रूप से ना हो पाओ तो कम से कम एक देश रूप में, अंश रूप में संयम नियम बना लेना, इतना ही बना लेना कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ अंगीकार करना है, कुछ ना कुछ स्वीकार करना है, और जिससे कि हमारा जीवन का और पुण्य बढ़े। तुम्हारे जीवन के थोड़े पुण्य बढ़े तो आज एक संत आ गए, और पुण्य बढ़े तो एक आचार्य भगवान भी यहाँ आए, और पुण्य बढ़े तो आप विचार करके रखना साक्षात भगवान का समोसन भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात। तो पुण्य को बढ़ाना है, पहला पुण्य है देव पूजा करना। ये हमने कैसे बांट लिया भगवान को, एक दिन तुम आना, एक दिन हम आना, है ना। एक एक दिन एक एक घर वाला आएगा, बाकी के लिए भगवान खत्म। ये स्थिति हो गई कि एक माता पिता थे, बच्चों ने बांट लिया था माता पिता को। कैसे बांट लिया? 15 दिन में भोजन कराऊंगा मम्मी पापा को, 15 दिन तुम कराना। एक दिन माँ बहुत रोई मेरे पास आकर। मैंने कहा क्यों, आज क्यों रो रही हो? तुम्हारे तो इतने अच्छे बच्चे हैं, 15 दिन तुम्हें वो बच्चा खिलाता, 15 दिन वो खिलाता। वो माँ आकर इसलिए रोई, महाराज आज 31 तारीख है, ना इसने पूछा ना उसने पूछा, मैं उपासी हूं, क्या करूं आज। 30 तारीख तक तो व्यवस्था हो गई, 15 दिन की इसने की, 15 दिन की उसने की, आज 31 तारीख है। आज ये कहता कि वो करे, वो कहता वो करे, तो क्या करेगी वो माँ, क्या करेंगे वो पिता? तुमने भगवान को भी बांट लिया कि एक दिन तुम पूजा करना, एक दिन तुम पूजा करना, बाकी के लोग एक दिन का भगवान का भजन, बाकी का काम खत्म हो गया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। ख्याल करके रखना, जब तक इनको तुम कर्तव्य में नहीं समझोगे। लेकिन चलो ये भी अच्छा है, कोई नहीं आता तो उससे चलो एक तो आ ही जाता है, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो उसके भरोसे रह गया, वो उसके भरोसे रह गया, कोई भी नहीं आया। ये तो अच्छा है कि चलो एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी है, लेकिन इस ड्यूटी के साथ सबको कर्तव्य समझना है कि छोटी सी समाज है, और छोटी सी समाज, और हम कितने पास रहते हैं। तुम्हारा एक गाला गांव जितना, पूरा गांव जितने किलोमीटर का नहीं है, शहरों में इतने ज्यादा दूर, इससे भी ज्यादा दूर लोग रहते हैं। आप विचार करना, हमारे हैदराबाद में राजेश भाई और पिपला में 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, मनते हैं और रोज आते हैं। आपका पूरा गांव गाला 30 किलोमीटर का नहीं होगा, है ना, 3 किलोमीटर का तो होगा ही होगा। 3 किलोमीटर में 1-2 किलोमीटर में छोर से छोर में पहुंच जाओगे, तो कितने नजदीक है तुम्हारा मंदिर, कितना पुण्य है तुम्हारा कि इतने मंदिर के पास तुम्हें मकान मिला, मंदिर के पास तुम्हारा घर है और सब कुछ है। बस आधे घंटा 1 घंटा सुबह से भगवान की पूजा, कोई कहे तो पूजा करना जरूरी नहीं है, आपका खुद कर्तव्य। खाना खाने के लिए किसी से पूछते हो, भूख लग रही जल्दी खाना परोसो। आप ख्याल करके रखना, आप खाना खाने के लिए जितनी उत्सुकता रखते हो, उससे ज्यादा उत्सुकता मंदिर में भगवान की पूजा उपासना की होना चाहिए। अपने खुद की कर्तव्य समझो, और हमें रोज पूजा करना है। और मैं आज ये आशीष आपको देने जा रहा हूं, ये आशीर्वाद वचन कह के जाना चाहूंगा कि आप जो लोग रोज मंदिर में भगवान की पूजा आपसे करेंगे, उनके घर में कभी भी कोई कमी होने वाली नहीं है, उनके घर में कभी भी कोई बीमारी आने वाली नहीं है, उनके घर में कभी भी कोई शोक के समाचार। आप ख्याल करके रखना, जो महिलाएं रोज भगवान की पूजा करना है, बच्चों को आप सुबह नहीं आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, कितना समय, बच्चे भी कहां जा रहे हैं, थोड़ी सी बच्चों को जल्दी कर आप करने का प्रयास करो। आप अपने मन को ऐसा मनाने का प्रयास करो कि हमारा कर्तव्य है। ख्याल करना, आप बीमार पड़ो तो खुद दवाई खाना पड़ती है, पड़ोसी दवाई खाए तो तुम ठीक होने वाले नहीं हो। बच्चों को स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होना है ना, तो बच्चों को खुद पढ़ाई करना पड़ती है। दूसरा पढ़े और वो पास हो जाए तो होने वाले नहीं है। ख्याल करके रखना, स्नान करना हो ना, स्नान करना हो ना, दूसरा स्नान करे और तुम फ्रेश हो जाओ तो होने वाले नहीं है। भूख लगे ना तो दूसरा भोजन करे और तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। विचार करना, प्यास लगे तो खुद पानी पीना पड़ता है। तो हमें एक कर्तव्य समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे मंदिर में भगवान की पूजा हमें करना है, कोई दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है। और जब आप एक पूजा का भाव खुद बनाने लगोगे तो मैं कहना चाहूंगा इसी मंदिर में अद्भुत और चमत्कार होने लग जाए। इसी मंदिर में से हमारे सारे काम हो
जो दुकान पर बैठकर तुम महीनों में नहीं कर सकते, वो वहां काम मंदिर में घंटों में कर सकते हो। आप ख्याल करना, इसी मंदिर में अच्छा चमत्कार होंगे जब तुम्हारे भाव ये होंगे। तो मोक्ष जाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पहला पुण्य का पुण्य जिनेंद्र परिपूजन साध माध्यम पहला है देव पूजा। हमारे खुद के कर्तव्य बने, हमारे खुद की प्रेरणा बने, हमारे खुद के भाव बने। हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, हमारा जैन कुल में हम जिस संप्रदाय में भी गए हो उस संप्रदाय के भगवान को मानने का प्रयास करो। अगर तुम राम की पूजा करते हो तो एक बार उनके पास जरूर जाओ। तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के पास जाओ। तुम जीसस को, पैगंबर को, तीर्थंकर को, जिनको मानते हो उनकी पूजा एक बार जरूर करो, क्योंकि हम लोग नास्तिक लोग नहीं, आस्तिक लोग हैं। ख्याल करना, हमारे माता पिता और भगवान और गुरु इस सब आदर और पूजा के पात्र हैं। एक बार जरूर उनके दर्शन पूजन करने का प्रयास करो। और आप विचार करके रखना कि अगर उनकी पूजा से कुछ नहीं होता है तो जितने भी भगवान हो गए, जितने भी तीर्थंकर हो गए, जितने भी हमारे महापुरुष हो गए, वो सब एक काम क्यों करते? अगर उससे कुछ होता नहीं है और ये आज हमने कल से अनादिकाल से चला रहा, उन सबसे कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसलिए हमारे मन में भाव है, हमें देव पूजा करना। दूसरा पूजा, दूसरा पुण्य का साधन। सबसे पहला पूजा, दूसरे नंबर पर पुण्य उत्पन्न करना है, पुण्य को इकट्ठा करना है तो उत्तम पात्र को दान देना, आहार आदि कराना। आप विचार करना, उत्तम पात्र को दान देना, उत्तम पात्र को आहार आदि कराना, इससे हमारा दूसरा उत्तम पात्र को देने से पुण्य बढ़ता है। तुमने हजारों लाखों लोगों को, सांसारिक लोगों को खाना खिलाया, भोजन कराया, पता नहीं क्या क्या दिया, और पता नहीं वो उस भोजन करने के बाद क्या करेगा, कैसा जीवन जिएगा, किसके बारे में गलत करेगा। लेकिन एक तुमने साधु को आहार कराया, वो साधु आहार करने के बाद कितनी साधना करेगा, कितना सामायिक करेगा, कितने लोगों को धर्म से जोड़ेगा, उस सब का पुण्य तुम्हारे भाग में ही आने वाला है। इसलिए दूसरा पुण्य का कारण है कि उत्तम पात्र को दान देना, आहार आदि कराना, और दूसरा कारण। तीसरा कारण है व्रतों का पालन करना। ख्याल करना, तीसरा कारण है व्रतों का पालन करना। अगर तुम्हें अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना है तो कोई ना कोई व्रत नियम संयम जरूर लो, कोई ना कोई अपना जीवन व्रत में जरूर बनाओ। कैसा भी छोटा सा नियम भी तुम्हारे जीवन का बहुत काम में आने वाला है। एक व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग था। शादी में गया, उसने रात्रि में भोजन नहीं किया। अचानक इतनी घटना घटी, जिन लोगों ने उसमें रात्रि में भोजन किया वो सब बीमार पड़ने लगे, हॉस्पिटल में एडमिट होने लगे। आखिरकार हुआ क्या? तो देखा जो भोजन रात्रि में किया जा रहा था, उस भोजन के अंदर छिपकलियां लड़ रही थी, गिर गई, और वो भोजन को करना पड़ा क्योंकि इसमें डली हुई थी छिपकलियां। और जब वो भोजन किया, विषाक्त भोजन किया, तो किन्हीं के प्राण इतने संकट में पड़ गए कि, और जिसने नहीं किया वो स्वस्थ रह गया। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जिससे हम अपने आप को, कोई भी व्रत लो, कोई भी संयम लो, बिना व्रत नियम संयम के तुम्हारा जीवन जीते नहीं है। तो इसलिए दूसरे तीसरे नंबर का पुण्य अर्जन का है व्रत लेना। और चौथे नंबर पर है उपवास करना। ख्याल करना, चौथे नंबर पर है उपवास करना। अगर तुम उपवास की साधना करते हो, इससे भी तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। जो भी उपवास कर सको, 3 प्रकार के उपवास समझो। उत्तम है निर्जल उपवास करें, मध्यम है जल लेकर उपवास करें, जघन है एक बार भोजन करके उपवास करें। आप 24 घंटे में एक बार भोजन करने का नियम रोज ना ले पाओ तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम केवल एक बार भोजन करेंगे। और ये सभी ना नियम ले पाओ तो इतना ही नियम ले लो कि रात्रि में हम अनाज का त्याग करते हैं, रात्रि में हम अनाज नहीं खाएंगे। और चीजें वैसे तो पूरा ही छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओ तो अनाज तो कम से कम छोड़ दो। इससे भी तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और ऐसे पुण्य बढ़ते ही बढ़ते तुम्हारे काम जो तुम सोचते हो कि काम कैसे होगा, ख्याल करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम अभी चलो ज्यादा दूर नहीं जाता हूं,
मोदी जी ने नोट बंद किए, बैंक में से नोट निकालने के लिए तुम कितनी देर साधना करें? कोई 2 घंटे लेन में लगा, कोई 4 घंटे लेन में लगा, और उसके बाद वो बैंक के नोट मिले। वो साधना उसने नोट प्राप्त करने के लिए की। अगर कोई साधना अगर वो अपने आप को पाने के लिए कर लेता, जितने देर लाइन में लगकर मुझे तो लगता है वो नोट पाने के लिए लगाता, उतने नोट की लाइन की अपेक्षा भगवान की लाइन में लग जाता, तो वो नोट मिले ना मिले, लेकिन आप संतोष रूपी नोट मिल जाता, धन मिल जाता, तो कोई आशा की बात नहीं। कम से कम संतोष रूपी धन तो मिलता ही मिलता। इसीलिए हम उपवास की साधना करें, कोई ना कोई साधना जरूर करने का प्रयास करें। उस निर्वाण को पाना है, उस निर्वाण की ओर जाने का प्रयास करना है, तो हमें 4 प्रकार से पुण्य को अर्जन करना चाहिए। ये चारों साधन पुण्य के बताए। पहला देव पूजा, दूसरे नंबर पर उत्तम पाक को आहार देना, तीसरे नंबर पर व्रतों का पालन करना, चौथे नंबर पर उपवास करना। अब इनके मैं आपको वह सरल तरीका बता देता हूं। देव पूजा नहीं कर पाते हो तो रोज सुबह जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन जरूर करो। दर्शन करके 10 मिनट 5 मिनट भगवान को टकटकी लगाकर देखो। गुरु उपासना, अब तुम्हारे यहाँ कभी कभी साधु आते हैं, तो आप रोज साधु को आहार नहीं दे पाते हो। आप इतना बना लो, 4 प्रकार के साधकों में उत्तम पात्र होते, उत्तम दाता जो होते हैं, वो नगर में कोई साधु आए तो उसको आहार देते हैं, फिर भोजन करते हैं। इतना ही ख्याल करना कि तुम्हारा भगवान भूखा बैठा है, तुम कैसे भोजन कर ले रहे हो। उत्तम दाता पहले साधु को भोजन देता है, फिर भोजन करता है। मध्यम दाता होता है, आहार दे नहीं पाता है, लेकिन आहार देखता है कैसे महाराज आहार ले रहे हैं। आहार देखने से भी हमें पुण्य की उपासना, पुण्य का साधन बन जाए। आहार देखने मात्र से सांप, नेवला, बंदर और सुअर आहार देखने मात्र से भरत चक्रवर्ती के घर में पैदा हुए, आदिनाथ के खानदान में पैदा हुए और मोक्ष को चले गए। तो दूसरे नंबर पर नगर में साधु आए, आहार देख लो। तीसरे नंबर पर ना आहार दे पा रहे हो ना आहार देख पा रहे हो, आहार का समय डाल दो। 9-10 बजे तक महाराज के आहार हो जाते हैं, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। ये तीसरे नंबर के दातार का काम है। और चौथे नंबर पर ना आहार देता है, ना आहार देखता है, ना आहार का समय डालता है, सुबह से भोजन करने लगता है, वो तो निकृष्ट हो गया। ख्याल करना में निकृष्ट नहीं बनना है। हम अपने जीवन में उपवास नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उपवास कर रहे हैं उनके साधन को समझने का प्रयास करें। उत्तम पाल और व्रतों का पालन, मैं आपको इसका भी बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। पहले तो मैंने आपसे कहा, आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कहते हैं कि आदमी जब भी कोई तुमसे आए, पूछे महाराज अपने कल्याण कैसे होगा, तो कहना कि मुनि बनोगे तभी कल्याण होगा। नगो ही मोख मगो शेषा मगो। अगर तुम वो मुनि पर्याय को पा नहीं सकते हो, मुनि पर्याय को व्रत को पा नहीं सकते, तो का क्षुल्लक अलग बन जाओ। आयका माता जी नहीं बन सकते हो तो छुल्लिका माता जी बन जाओ। वो भी ना बन पाओ तो ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करो, ब्रह्मचारिणी बनने का प्रयास करो। और वो भी ना बन पाओ तो का सदगृहस्थ बनने का उपदेश देना। सदगृहस्थ बनने का उपदेश का मतलब है घर में रहकर ही अपने पालन करो। आप ख्याल करना, अनछने जल के अंदर एक बूंद अनछने जल में 36,450 जीव होते हैं। ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। और जैनागम को हम देखने का प्रयास करें तो जैनागम में तो यहां तक बोल दिया गया कि एक बूंद अनछने जल में इतने जीव होते हैं। अगर वो कबूतर का आकार ले ले तो अढ़ाई द्वीप में पैर रखने को जगह ना मिले, इतने जीव होते हैं। तो जब जब तुम अनछना पानी प्रयोग में लाओ तो अपने मन को इतना ही कसोट लेना कि तुम हिंसा कर रहे हो, पाप कर रहे हो और अपने आप को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। ख्याल करना, पूजा उपासना मंदिर की बहुत की और घर में जाकर अनछना पानी प्रयोग में लाई, इससे बचने का प्रयास करो। तो हम घर में रहकर गृहस्थ अवस्था के सांसारिक कार्यों को समझने का प्रयास करें। उनमें कैसे पुण्य के साधन को जोड़ सकते हैं, उसमें कैसे पुण्य को एकत्रित कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़ेगा। और उसके बाद कहा छोटे छोटे से नियम ले लो। जैसे आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद जब तक दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक ये भोजन करने का क्या कुछ गया नहीं गया ना। आप क्या करना,
अगर ऐसा भी करते हो तो आपको पुण्य लगना शुरू होगी। आपने पानी पी लिया, अब जब तक दोबारा प्यास नहीं लगेगी तब तक मेरे पानी पीने का त्याग, कुछ नहीं गया आपका। लेकिन उतनी देर का आपका धर्म ज्ञान, व्रत, नियम, संयम को तो पालन हो गया। आपने वस्त्र पहन लिए, जब तक मेरे शरीर पे वस्त्र रहेंगे हम दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे, इनका हमारा त्याग, क्या गया? कुछ नहीं गया। इतना सरल धर्म है, आप ख्याल करके रखना। कई बार मैं एक दृष्टांत देता हूं। एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज मेरे आपको आहार देना है। मैंने कि आहार देना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। उसने कहा बोलो महाराज क्या त्याग करना है? मैंने कि रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा होटलों का भोजन भी छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं किस होटल में नॉनवेज हो जाता है और किस में तुम्हें क्या मिल जाता है, छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा कभी दारू वारू पीते हो, शराब पीते हो, छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा आलू वगैरह खाते हो, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, बाजार का नहीं खाएगा, होटलों पे नहीं खाएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, रात में नहीं खाएगा। मैंने कहा 9 बार नमोकान पढ़ो। जब तुम सब छोड़ ही दे रहे हो तो 9 बार नमोकान पढ़ो। और ख्याल करना, जब कोई चीज का त्याग करो, 9 बार नमोकान पढ़कर त्याग करते हो तो उसका पूरा फल तुम्हें मिलेगा। और अगर तुमने ऐसे त्याग कर लिया और 9 बार नमोकान नहीं पढ़ा तो आपका फल कम मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, जैसे बैंक में पैसा चालू खाते में रहे तो उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और एफडी बना दी जाए, फिक्स डिपॉजिट कर देना तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अगर तुमने नियम लिया पक्का तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, दिखेगा नहीं, मिलेगा जरूर। और अगर ऐसे ही त्याग छोड़ दिया, लेते नहीं हो, पीते नहीं हो, खाते नहीं, उल्टा सीधा छोड़ दिया, ऐसे ही महीने में खाता ही नहीं तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आप क्या करना, मैंने उससे बोला कि भाई ये नियम ले लिया है तो छोड़ दो, 9 बार नमोकान पढ़ो। उसने बोला महाराज मैं रात्रि भोजन छोड़ूं, होटलों का छोड़ूं, ये वो छोड़ूं, ऐसा वैसा छोड़ूं। महाराज इतने सारे झंझट में पढ़ने की अपेक्षा मैं तो आपको ही छोड़ देता। आपको छोड़ दूंगा तो रोज रोज के झंझट तो नहीं पड़ेंगे कि ये छोड़ो कहीं वो छोड़ो, आप ही को छोड़ देता। मैंने कहा बस यही तो गड़बड़ मामला है। आप उस चीज को छोड़ देते हो जिससे लाभ होने वाला है। मैंने कहा ऐसा मत करना। मैंने उस दिन से नियम देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा काम तुम जानो, हमें तो शुद्धि बुलवाना है और आहार लेना है, बाकी का लोग लेते ही नहीं। पुण्य बढ़ते हैं उनके, आहार देते देते बाद में भाव बन जाते हैं कि मुझे यही नियम लेना है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नियम लेकर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नियम बनाओ जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आगे बढ़े, बहुत आनंदित होने का प्रयास करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा सारे काम होंगे। मोक्ष जाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है संसार में, लेकिन संसार का कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। संसार को छोड़कर हमें उस निर्वाण को प्राप्त करना है। तो आज ही से मन बनाना कि हम धीमे धीमे उस मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़े। आप लोगों के बीच में मैं इतने दिनों से हूं और बहुत आनंदित हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप लोग जितने भी लोग हैं जिज्ञासा से बैठते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिनके पुण्य ज्यादा बढ़ गए हैं वो व्रत नियम संयम लेने को तैयार हो गए हैं, वो व्रत नियम संयम भी ले रहे हैं। और जिनके पुण्य अभी थोड़े से नहीं बने हैं वो लोग सोचते हैं कि अभी हमें नियम लेना है। तो आप लोग मन बना के रखना कि हमें उस मोक्ष मार्ग में पूरा कर्जा न उतार पाए तो ब्याज जरूर देते रहें, जिससे हमारा मन उस हमारा शरीर मोक्ष जाने तक स्थित रहे, मनुष्य पर्याय मिलती रहे। नहीं तो हम इस मनुष्य पर्याय को अभी कल्याण में नहीं लगाया तो आगे आने वाले समय में हमें मनुष्य पर्याय द्वारा मिले या ना मिले, अच्छे कर्म करते रहें जिससे तुम्हारा मन बहुत अच्छा होगा। आज इतनी ही चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की भावनाएं, श्रद्धाएं, आस्थाएं ऐसी रही तो आपके जीवन में और पुण्य बढ़ेंगे और बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है और बहुत कुछ मिलने वाला है। ओम नमः जय। भक्ति पूजा करोगे, पूजा भक्ति यहाँ करोगे, चमत्कार आपके घरों में होंगे, आपके व्यापार में होंगे, आपके जीवन में होंगे। आप कंप्यूटर पर हम उंगलियां कहीं चलाते हैं, लिखा कहां जाता है? लिखा कहीं और जाता है। आप ख्याल करना, कंप्यूटर में उंगलियां कहीं और चलाते हैं, लिखा सामने जाता है। तो जो लोग मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति में समय व्यतीत करते हैं उनका पुण्य और कहीं लिखा जाता है और कहीं से वर्षा करता है। तो महीने में एक विधान, एक मंत्र में बोल रहा हूं,
अधिकांश लोगों को मंत्र मैंने दिया है, लेकिन कुछ लोग नहीं ले पाए, उनके लिए बोल रहा हूं, आप एक मंत्र का हवन के रूप में जरूर करें। घर में रहे तो घर में ओम ह्रीं नमो अरहते, ओम ह्रीं नमो अरहते मम परिवार व्यापार रक्षो रक्षो ह्रूम फट स्वाहा। मंत्र बड़ा है, लेकिन इस मंत्र में बहुत पावर है। मैंने अपनी लाइफ में इस पावर को, इस मंत्र के अनुभव को देखा है, जाना है, इसलिए मंत्र है। ओम ह्रीं, वो कहांगे मोबाइल वाले, मोबाइल को ऑन कर लो ना अपने आप। ओम ह्रीं नमो अरहते मम परिवार व्यापार रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप अभ्यास में करोगे। मैं पुरुषों से कहूंगा, जब भी आप घर से निकलो इस मंत्र को 9 बार पढ़कर जाए और शरीर का स्पर्श करके जाए। महिला वर्ग भी घर से बाहर निकलती है, इस मंत्र का जाप करें। और ये मंत्र ऐसा है कि आप अगर इस मंत्र को 1200 माला फेर लें, साल के अंदर 2 साल के अंदर 1200 माला फेर लें, और उसके बाद फिर किसी को भी तुम भी मंत्र बता सकते हो, उसका भी काम अपने आप स्वतः होने लग जाएगा। ये सब कह रहे महाराज आप चाहने वाले हो, आज मस्ती मार लेना, कल से मिलूंगा नहीं, आप भी नहीं मिलोगे और हमें कोई मिलने नहीं देंगे, सब आदमी मैदान सबको जाने वाला है। तो विचार करना, ये मंत्र आपको रोज एक माला फेरना है। ओम ह्रीं नमो अरहते मम परिवार व्यापार रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहते मम परिवार, बोलेंगे सभी लोग एक बार। ओम ह्रीं नमो अरहते मम परिवार व्यापार रक्षो रक्षो ह्रूम फट स्वाहा। अब आपके घर में कोई बीमार है, वो इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता, आप उस बीमार व्यक्ति के लिए 2 प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकते हैं, एक जल की प्रार्थना और एक दीपक की प्रार्थना। प्रातः काल से उठकर जल रखिएगा, या भोजन आप उसको जो खिलाते हैं भोजन रखिएगा, या जो दवाइयां रखते हैं वो दवाइयां रखिएगा, और इस मंत्र का नाम, उसका नाम लेकर इस मंत्र को जाप करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहते। अब जैसे किसी का नाम कोई भी ले लिया अपन, कोई भी नाम है ना, उसका नाम जोड़ेंगे और नाम जोड़कर रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहते फलाना फलाने रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। आप उसका नाम लेकर इस मंत्र को, अगर वो नहीं जप सकता है, अगर वो खुद जपता हो तो मम रक्ष रक्ष बोले, और वो ना जप पाए, आप जप रहे हैं तो उसका नाम लें। ओम ह्रीं नमो अरहते फलाने फलाने रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। पानी रखें, वो पानी उसको खिला दीजिएगा। भोजन रखें, दवाई रखें, वो दवाई उसको खिला दीजिएगा। आप विचार करना, वो दवाई और वो पानी इतना पुण्यशाली, इतना पावरफुल हो जाएगा कि जब अंदर जाए तो अपने आप उसकी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनके घरों में पैसे का अभाव है, पैसा नहीं दिखता है, देखिएगा होना सब तुम्हारे पुण्य से। मैं जो तुम बता रहा हूं वो सब तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने के लिए बता रहा। अगर तुम्हारे घर में पैसे का अभाव है, व्यापार नहीं चलता है, तो आप नमोकार मंत्र की माला, नमोकार मंत्र की माला आप पढ़ेंगे, और उसके अंदर नमोकार मंत्र की माला लाल कपड़े पहनकर 3 माला रोज पढ़ना है कम से कम। नमोकार मंत्र की ना कर पाओ तो ओम ह्रीं पद्म प्रभु देवाय नमः, पद्म प्रभु देवाय नमः, या ओम ह्रीं नमोकार मंत्र की माला लाल कपड़ा पहनकर, लाल आसन से, लाल माला से, सरसों का तेल का दीपक जलाकर और उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है। क्या करेंगे? उत्तर दिशा की ओर मुख करके करेंगे। जिनको बीमारी आ गई है बोलो, बीमार आ गए हैं बोलो, ऊपरी बाधाएं जिनको बोलते हैं कि कोई ऊपरी बाधा हो गई, कुछ इनको डिप्रेशन आ गया, कोई इनको ऊपर से ऊपर कोई परेशान कर रहा है, बोलो दक्षिण की ओर काली माला, काला आसन और ओम ह्रीं पद्म प्रभु देवाय नमः की जाप करके रखेंगे। बच्चों के लिए आप अपने घरों में बच्चों को ओम ह्रीं नमः की माला, पीले कपड़े, पीला आसन, पीली माला, बच्चों के लिए पूरा दिशा की ओर मुख करके बच्चे करने जाओ। बच्चे ओम ह्रीं नमः 5 बार भी पढ़कर जाएंगे, उनकी बुद्धि बहुत विकास होगी। आपने ओम ह्रीं नमः याद कर रहे। उसके बाद व्यापारी के लिए लाल, रोगों के लिए हरे रंग के कपड़े, हरी माला,
हरा आशा आप विचार करना, लोगों के लिए हरे माला दक्षिण दिशा की ओर मुख कर वो जाप करेंगे, ऊपरी वाला वाली और रोग बीमारी वाली, ये आप जाप करें। ये जाप से आपका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य से ही आपका काम होगा, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। माला फेरने से पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाने से काम होना है। मंदिर में आप लोग रोज, हमारे युवा साथियों ने आज बहुत अच्छी भावना बनाई है कि हम अभिषेक पूजन करेंगे। महिलाओं से भी कहना चाहूंगा कि महिलाएं भी मंदिर में अभिषेक देखने का नियम बनाए और हमें पूजा करना है अष्टदल की। यहाँ बहुत आपके पास काम नहीं है। और एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे बच्चों की पाठशालाएं, नमो कानून की पुस्तकें आपको सबको मिली हैं, हमारे बुलबुल भाई के परिवार की तरफ से दी गई। तो ये पुस्तकें केवल अलमारी में धूल खाने के लिए मत रखना। अभी हम यहाँ है, समय कमी है, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो, हर हफ्ते उनकी क्लासेस चलना चाहिए, पाठशाला होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान के नाम से पाठशाला चालू करें। और महिलाएं भी स्वाध्याय का क्रम जरूर बनाएं, आधे घंटे का स्वाध्याय महिलाएं और पुरुष शाम को जरूर करें। ये सारे से आपका पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ता है तो आपके हर काम स्वतः अपने आप होना शुरू होते हैं। आज सबसे इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत प्रेम और बहुत आत्मीयता मिली। 5-6 दिन पता नहीं तो 5 ही दिन का था, कल मालूम पड़ा कि महाराज एक दिन अपने आप ही बढ़ गए। ख्याल करके रखना, एक दिन आपका बढ़ा और लेकिन इसमें अच्छा ही रहा कि एक दिन आपको ज्यादा से ज्यादा मिला। कल सुबह अभी शाम ठीक 6 बजे पुनः उपस्थित होंगे। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो प्रतिक्रमण पूरा कराऊंगा, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रतिक्रमण कराने का प्रयास करूंगा। और शाम 6 बजे से जो कार्यक्रम 6 नहीं 6:30 बजे से कार्यक्रम होगा, उसमें और भी जो भी शेष कार्यक्रम है हमारे यूथ क्लब बच्चों का और महिलाओं का संकल्प समारोह रहेगा, उसमें आशीष उनको भी दिया जाएगा। उसके बाद ठीक कल 5:30 बजे मंदिर का अभिषेक होगा, भगवान का मूल नायक शांतिनाथ भगवान का। और वो अभिषेक के गंधोदक से हमारे भूमि पूजन का कार्यक्रम सुबह ठीक 6 बजे से शुरू होगा और 6:30 बजे मैं यहाँ से ज्ञात करूंगा। तो आप मानसिकता बना के रखेंगे। और अगर ये शिखर 8 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर तैयार होता है तो वो सामान मेटेरियल आने लग गया है। हमारे विजय भाई पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, पूरी कमेटी के साथ उनके साथ लगे हुए हैं, तो सामान आने लगा। और ध्वजा की भी बात हो गई है, शिखर की भी बात हो गई है, वो भी संभावित आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। तो सब काम अगर पूरा होता है 15-16 तारीख तक तो संभावित 17 तारीख को वापस पुनः एक बार गाला आकर हम 17 तारीख का शिखर कलवान या 18 तारीख का शिखर कलवान का कार्यक्रम रखेंगे। तो सबसे अच्छा है आप लोगों को करना है, आप लोग रोज एक माला फेरें, फिर वो जल्दी से जल्दी हमारा शिखर का काम हो और अच्छे से अच्छा काम होना शुरू हो। पूरी समाज को, पूरी गाला को बहुत बहुत मंगल आशीष है। शाम और से सोचा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय पृथ्वी। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है।
भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। कि गाला में जब भी कोई भी धर्म का समाज का कार्य होगा उसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। जैन समाज का ही नहीं, अगर अदर समाज में भी कोई भी सामाजिक धार्मिक काम होगा वो लोग बुलाएंगे तो हम सभी बच्चे लोग जाकर उस कार्य में सहयोग करेंगे। गाला समाज में गाला जिला गाला गाँव गाला मंडल में हम लोग अच्छे कार्य करें। इससे आप हमें शक्ति दें जिससे हम अच्छे काम कर सकें। ये भगवान हम लोग जितना भी होगा उतना संयम का पालन करेंगे, गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे। बोलेंगे महाराज जी हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, मसाला नहीं खाएंगे। अभी तुम्हारा नंबर आएगा। शराब नहीं पिएंगे, मसाला नहीं खाएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे। हे भगवान हमें आशीर्वाद दो जिससे हम अच्छे मार्ग पर आगे चल सके। हे भगवान हम लोग मंदिर में प्रत्येक दिन देव दर्शन करने जरूर आएंगे। हफ्ते में एक बार अभिषेक जरूर करेंगे। महीने में एक बार विधान जरूर करेंगे। हे भगवान हम अपने समाज को अपने आप को बहुत ऊंचाइयों दिलाना चाहते हैं। आप हमें शक्ति दें, आशीर्वाद दें जिससे हम बहुत आगे बढ़ें। हे भगवान बड़ी हमारी जो कमेटी बनी है उसके अधीन रहकर उनसे पूछकर ही हम काम करेंगे। कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करेंगे, अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे, उनसे तेज आवाज में बात नहीं करेंगे और उनका हमेशा सम्मान करेंगे। हे महाराज जी कल हम सभी लोग गुरु दीक्षा शिष्य दीक्षा लेने वाले हैं संभावित। हे भगवान आप आशीर्वाद देना। एक साल में एक बार पूरी गाला की समाज आपके पास जरूर आ सके, ऐसी भावना बना के रखना। क्योंकि अपनी समाज तुम्हारा ख्याल करना है। गाला का लाला चाहे तो अपने आओ तो लोग कहेंगे कि ऐसा लाला इन्हें छोड़ दिया जाए। और सबको इतना ही आशीष दूंगा कि आप बहुत तरक्की करें। एक मंत्र बोल रहा हूँ छोटा सा, कल दूंगा गुरु पुष्प छुपा देने दूंगा तो अच्छा रहेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नौका पढ़ेंगे।
कितना दिया तुमने, कहे बिन ही मुझको कितना दिया तुमने, कोई कर ना सकेगा जितना किया तुमने। कोई कर ना सकेगा जितना किया तुमने। तुम गुरुवर मेरे हो ये अभिमान मेरा है, तुम गुरुवर मेरे हो ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। अगर भूल हो जाए भूले से भी कभी, अगर भूल हो जाए भूले से भी कभी, गुरु उसको भूल जाना मेरी विनती है यही। गुरु उसको भूल जाना मेरी विनती है यही। तू धरती है मेरी तू आसमान मेरा है, तू धरती है मेरी तू आसमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है।